कहानी की शुरुआत होती है गुवाहाटी से, जहां पर हम एक निर्मली नाम की एक डॉक्टर से मिल पाते हैं जो कि स्पेसिफिकली एक पीडियाट्रिशियन होती है, यानी कि बच्चों की डॉक्टर। और वो अपने पति दिलीप और अपने बेटे के साथ में रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रही होती है, यानी कि अपने बेटे को स्कूल ले जाना, उसको वापस लेकर आना इत्यादि। अब उसका पति भी यहाँ पर डॉक्टर होता है जो कि काम के सिलसिले में अक्सर ट्रैवल किया करता। अब हम कहानी के दूसरे लीड कैरेक्टर से मिल पाते हैं जिसका नाम सुमन है, जो कि एक पीएचडी स्टूडेंट है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों की डिफरेंट टाइप्स के मीट कंजम्पशन पे अपनी थीसिस बना रहा है। और इसी चक्कर में वो हमेशा फ्रेश मीट लेता है, मतलब जानवर कोई भी हो वो उसका खुद ही शिकार करता और उसे पकाकर खाता। उसके साथ साथ उसके दोस्त भी होते हैं जिन्होंने एक मीट क्लब बनाया हुआ था, जिसके अंदर वो सुमन के साथ डिफरेंट मीट्स का पकवान फ्रेशली बनाकर खाते हैं। बेसिकली उनको स्टोर ब्रॉड मीट अच्छा नहीं लगता था। उनका ये मानना था कि वो बहुत ही बेकार होता है, कब का होगा क्या पता। अब कहानी में हम आगे ये देख पाते हैं कि निर्मली अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी क्योंकि उसका आज हाफ डे होता है, और उसी वक्त सुमन डॉक्टर को ढूंढते हुए निर्मली के यहाँ पर पहुंच जाता है। वो उसको कहता है कि उसके दोस्त की तबीयत काफी खराब है और वो उसे आकर चेक कर ले। अब निर्मली उसको मना करती है क्योंकि वो तो एक बच्चों की डॉक्टर है और वो किसी और डॉक्टर के पास चला जाए, लेकिन सुमन के काफी मनाने पर निर्मली मान जाती है। अब जब निर्मली सुमन के दोस्त को देखने जाती है तो उसको पता चलता है कि दरअसल उसके दोस्त की तबीयत उनके मीट क्लब में ज्यादा मीट खाने की वजह से हुई थी। उसका दोस्त असल में एक वेजिटेरियन था, लेकिन जब उसने ये मीट टेस्ट किया तो उसको ही काफी पसंद आया और उसके चलते वो खुद को रोक नहीं पाया और उसकी हालत ऐसी हो गई थी, यानी कि उसने ओवर ईटिंग कर दी थी और उसका जो बॉडी का मैकेनिज्म था वो भी रेडी नहीं था इसको डाइजेस्ट करने के लिए। खैर अब वो उसको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती है और सुमन फिर निर्मली को उसके घर पर फिर से ड्रॉप करने के लिए उसके साथ चल पड़ता है। अब रास्ते में सुमन निर्मली को अपना इंट्रो देता है और बताता है कि उसे बाहर का मीट खाना पसंद नहीं है क्योंकि वो कब का होता है उसे पता नहीं, और उसको स्टोर मीट बिल्कुल पसंद नहीं है। वो उसको बताता है कि उसने एक मीट क्लब बनाया है और वो और उसके दोस्त जनरली फ्रेश मीट खुद ही पकड़कर कंज्यूम करते हैं। फिर सुमन यहाँ पर निर्मली से उसकी फीस के बारे में बात करता है, लेकिन वो रिप्लाई में ये कहती है कि उसे फीस नहीं चाहिए, लेकिन सुमन उसको ये बोलता है कि उसको कुछ तो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो ये कहती है कि अगली बार वो एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मीट वाला खाना उसको ला कर दे, जिसके लिए ऑब्वियसली यहाँ पर वो मान जाता है। अब अगली सीन में हम इलियास से मिलते हैं जो कि पेशे से जानवरों का डॉक्टर है और सुमन का काफी अच्छा दोस्त भी। इलियास सुमन से कहता है कि वो उसके साथ एक चाय के बागान में चले क्योंकि वहाँ पर उसका मालिक जंगली खरगोशों से परेशान है। अब आगे हम देख पाते हैं निर्मली और उसकी एक फ्रेंड जूमी को, जिसका किसी और के साथ में अफेयर चल रहा था और ये भी शादीशुदा होती है, यानी कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। खैर वो लोग यहाँ पर राशन की शॉपिंग कर रहे होते हैं। खैर अब जूमी यहाँ पर निर्मली को एक पैक्ड मीट का पैकेट ऑफर करती है, लेकिन यहाँ पर निर्मली को सुमन की कही हुई बात याद आ जाती है और वो स्टोर किया हुआ मीट नहीं लेती। अब अगले दिन सुमन निर्मली की फीस की जगह एक फ्रेशली पकाया हुआ खरगोश लेकर आता है जो कि उसने पिछले दिन पकड़ा था। अब निर्मली यहाँ पर सारा काम छोड़कर तुरंत ही वो मीट टेस्ट करने लगती है अपने ही क्लिनिक में, और इस सीन के अंदर आप नोटिस कीजिएगा कि निर्मली फोक और नाइफ का इस्तेमाल करती है लेकिन सुमन हाथ से खाता है, और इस चीज का सिग्निफिकेंस मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर उसको ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और सुमन भी निर्मली को नॉर्थ ईस्ट कल्चर के डिफरेंट टाइप के मीट के बारे में बताता है। अब उनकी चैटिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। खैर अब इलियास को यहाँ पर इस चीज की भनक लग गई थी कि वो किसी शादीशुदा औरत के साथ बात करता है, तो वो सुमन को समझाने की कोशिश करता है कि उसे यहाँ पर शादीशुदा औरत के साथ रिश्ता नहीं शुरू करना चाहिए, लेकिन सुमन उसकी बात को हंस के डाल देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर सुमन अब निर्मली को फिर से खाने में साथ चलने के लिए कहता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर सुमन निर्मली को कबूतर के मांस से बनाई हुई एक डिश खिलवाता है, और हम देख पाते हैं कि निर्मली को ये सारी डिशेस एक अजीब तरीके का ही प्लेजर दे रही थी। अब अगले दिन सुमन की डीन उससे ये कहती है कि उसका रिसर्च कॉलेज स्पॉन्सर करना चाहता है और कॉलेज की तरफ से उसे आउट ऑफ स्टेट भी जाने को मिलेगा, लेकिन वो इस अपॉर्चुनिटी को मना करते हुए पर्सनल प्रॉब्लम का बहाना देता है, लेकिन असल में तो उसे यहाँ पर निर्मली से प्यार हो गया था और उसकी वजह से ही वो यहाँ पर रुक जाता है। अब ये सिलसिला शुरू हो जाता है और सुमन निर्मली को रोज एक न्यू डिश बनाकर खिलाता। ये दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित भी होने लगते हैं और सुमन फाइनली निर्मली को अपनी फीलिंग्स मैसेज के थ्रू सेंड कर देता है, और ये देखकर निर्मली को ऐसा लगता है कि वो कुछ गलत कर रही है। हालांकि उसके मन में थोड़ी बहुत फीलिंग्स तो थी, लेकिन यहाँ पर वो मैरिड थी और उसके चलते ही उसको गलत फील भी हो रहा था। खैर अब ये सारी बातें वो जूनी को बताती है, तो जूनी उससे उसकी फीलिंग्स पूछती है, तो वो ये कहती है कि मैं सिर्फ सुमन को एक अच्छा दोस्त समझती हूँ, तो जूनी उसे सुमन से दूर रहने के लिए कहती है। अब अगले दिन वो निर्मली को फिर से खाने पर बुलाता है और निर्मली सुमन से ये कहती है कि उसका पति कल वापस आने वाला है तो वो नहीं आ सकती। सुमन को ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब शाम को जब निर्मली घर आती है उसे सरप्राइज मिलता है, उसका पति आज ही वहाँ पर आ जाता है और दोनों एक साथ डिनर करने लगते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
निर्मली को खाना बिल्कुल बेस्वाद लग रहा था क्योंकि खाना पूरा वेजिटेरियन था और निर्मली को यहाँ पर मांस की आदत हो गई थी। अब वो फिश के अंदर कुछ गोश्त ढूंढने लगती है तो उसको चिकन मिल जाता है और वो चिकन को एकदम ग्रीडी तरीके से खाने लगती है। और यहाँ पर हम निर्मली के अंदर एक अजीब सा रूप देख पाते हैं और ये चीज उसके पति को भी काफी अजीब लगती है। अब निर्मली अपने पति दिलीप के सामने सुमन का जिक्र करती है और वो सुमन को डिनर पे इनवाइट करने के लिए बोल देता है। अब अगले दिन सुमन दुखी होकर अपने गाँव के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन तभी उसे निर्मली का डिनर इनविटेशन मिलता है और उसके प्यार में तो पागल हो ही गया था तो वो तुरंत ही ट्रिप कैंसिल करके वापस लौट जाता है। दूसरी तरफ निर्मली भी सुमन के लिए अपने हाथ से फ्रेश मीट बनाने की तैयारी करती है। खैर अब सुमन इवनिंग में निर्मली के घर पहुंचता है और सबसे मिलता है। वो सबसे बताता है कि वो डिफरेंट काइंड ऑफ मीट ईटिंग हैबिट्स पर रिसर्च कर रहा है और हम निर्मली को एक डिफरेंट ट्रांस स्टेट के अंदर जाता हुआ देख पाते हैं। वो पूरी तरह से सुमन की बातों में खोती जा रही थी, एज इफ उसको सारे डिशेस का स्वाद आ रहा हो। अब सुमन वॉशरूम यूज करने जाता है तो निर्मली के कपड़े को फील करने लग जाता है और इससे हम उसके डिजायर्स का पता लगा सकते हैं, यानी कि वो निर्मली को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकता था। अब अगले दिन दिलीप अपने ट्रिप के लिए एक प्लान बना रहा होता है और निर्मली को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो भी सुमन को मिलने के लिए निकल जाती है और वो सुमन से ये कहती है कि जो भी मीट की वो बात कर रहा था वो उसको टेस्ट करना चाहती है। खैर अब वो उसे शहर के बाहर चमगादड़ का गोश्त खिलाने के लिए ले जाता है और जब खाने के दौरान एक गोश्त का टुकड़ा निर्मली की चिन पे लगता है तो सुमन उसको हटाने चाहता है, लेकिन उसे काफी अनकंफर्टेबल फील होता है। यानी कि उसके मन में सुमन के लिए फीलिंग्स तो है लेकिन वो उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। माइट भी जो मैरिटल स्टेटस है उसके आड़े आ रहा होगा। खैर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और निर्मली उसे अपने घर से कुछ ही दूरी पर छोड़ने के लिए कहती है और निर्मली घर पहुंचकर दिलीप को हक करती है क्योंकि वो काफी गिल्टी फील कर रही थी क्योंकि उसको सुमन की तरफ अट्रैक्शन हो रहा था। लेकिन बात करें यहाँ पर सुमन के बारे में तो वो उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हुआ पड़ा था और वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में जी रहा था जहाँ पर वो निर्मली के साथ खुश है। अब देखो जनरली जब हम एक रिलेशनशिप के अंदर होते हैं तो अपने पार्टनर को खुश करने के लिए आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हो, लेकिन यहाँ तो निर्मली की इच्छा डिफरेंट प्रकार के गोश्त को खाने की थी और ऐसा भोज खाने की जो उसने कभी भी टेस्ट ना किया हो। और ऐसे में सुमन निर्मली को क्या बेस्ट आइडिया दे सकता है तो आप सोच कर बताओ। खैर अब नशे के अंदर आकर सुमन इलियास को ये कहता है कि वह निर्मली को अपना गोश्त खिलाएगा। एज सुमन ने शराब पी हुई थी तो इलियास उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। अब दिलीप अपने काम के चक्कर में निकल जाता है और सुमन यहाँ पर इलियास से ये कहता है कि उसे अपनी थीसिस कंप्लीट करने के लिए उसकी खुद के गोश्त का एक टुकड़ा चाहिए। अब इलियास भी इस चीज के लिए मान जाता है और सुमन के लेग के गोश्त का एक टुकड़ा उसको दे देता है। अब आगे की जो कहानी है ना वो बहुत ही खतरनाक रूप लेने वाली है। सुमन उस गोश्त के टुकड़े को पकाकर एक डिश की तरह निर्मली के लिए ले जाता है। जी हाँ, खुद के गोश्त का टुकड़ा। अब पूरा दिन बिजी होने की वजह से निर्मली वो डिश नहीं खा पाती। अब रात को जब वो घर पहुंचती है तब उसको टेस्ट करती है एंड फुल ऑन उसका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है। बिल्कुल ट्रांस जैसे स्टेट में वो चली जाती है और वो सब कुछ भूलकर फिर से सुमन से मिलने एक होटल में चली जाती है और पूछती है कि वो किस जानवर का गोश्त था क्योंकि इतना स्वादिष्ट था। तो सुमन यहाँ पर बातों को काफी घुमाने की कोशिश करता है और फाइनली बता देता है कि वो उसका ही एक पीस था। अब वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से जाने लगती है तो सुमन भी उसका पीछा करता है उसको मनाने के लिए। निर्मली रुकर उससे कहती है कि उसको पता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, यानी कि वो जानती थी कि वो उसको पसंद करता है। अब एटलीस्ट यहाँ पर हमको ये लगता है कि निर्मली यहाँ सुमन को रोक देगी और बोलेगी ये सब पागलपन है तो इसको रोक दो। लेकिन निर्मली को कौन समझाए कि अगले ही दिन वो फिर से सुमन से उसका ही एक पीस मांगने लगती है। सुमन भी यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे इलियास से अपनी थीसिस के बहाने करते हुए उससे एक पीस निकलवाने को बोलता है और ऐसा सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है। इनफैक्ट निर्मली को कोई और खाना पसंद ही नहीं आता और उसे बस सुमन की ही पीस की आदत पड़ गई थी। बेसिकली यहाँ पर उसे मीट क्रेविंग होने लगी थी। खैर अब यहाँ पर निर्मली की बारी थी और उसको अपना अफेक्शन सुमन को दिखाना था तो वो अपने पैर का एक पीस पकाकर उसको देती है। सुमन अब उसको खा लेता है लेकिन जब उसको रियलिटी पता लगती है तो उसको तुरंत ही वॉमिट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए एक गहरी सोच में पड़ जाते हैं। बेसिकली ये सीन ये दर्शाता है कि वो दोनों अभी भी एक नहीं हुए थे। सुमन भी अब तक निर्मली को काफी बार छूने की कोशिश कर चुका था लेकिन वो उसको छू नहीं पाता। खैर अब वो सुमन से फिर से कहती है कि उसे और टुकड़े चाहिए और सुमन उसको हंसकर कहता है कि वो निर्मली के लिए अपनी पूरी बॉडी डिश की तरह पेश कर देगा। सुमन अब एक और बार इलियास को पीस निकालने के लिए कहता है लेकिन इलियास फौरन ही समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो फिशी है, यानी कि यहाँ पर रिसर्च तो नहीं हो रही थी और वो इलियास को डांट कर ये सब करने से मना कर देता है और गुस्से में सुमन पर हाथ भी उठा देता है। अब सुमन तुरंत ही निर्मली को मैसेज करता है कि इलियास ने उसका पीस निकालने से मना कर दिया है और ये सुनकर निर्मली सुमन को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आने के लिए कहती है। अब सुमन के हॉस्पिटल
हॉस्पिटल पहुंचने के बाद में वो उसको ये बताती है कि मॉर्चुअरी के अंदर अभी अभी एक बॉडी आई है जो कि काफी फ्रेश है। निर्मली का ये कहना था कि वो सुमन के साथ मिलकर इसका कुछ मांस निकाल सकती है। उसको ये लगता है कि निर्मली सच में ही बहुत ही ज्यादा भयानक है, जो कि बहुत ही अजीब बिहेव कर रही थी। वो इस चीज के लिए मना कर देता है, लेकिन निर्मली कहाँ सुनने वाली थी। वो जैसे ही उस बॉडी के पास में जाती है, वहाँ पर वो गार्ड आ जाता है और उन दोनों को वहाँ से भागना पड़ता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर निर्मली वो खाली सुमन की उसके आद नहीं थी, बल्कि उसको इंसानी मीट के आद लग गई थी। खैर वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि ये सब उन दोनों को बंद कर देना चाहिए। तो निर्मली रोते हुए ये कहती है कि उसे एक बार पूरी तरह से एक फुल बॉडी की मील चाहिए और शायद इससे फाइनली उसका पेट भर जाएगा और उसकी मन की भूख भी मिट जाएगी। और सुमन यहाँ पर आखिरकार एक बहुत ही भयानक चीज करने के लिए तैयार हो जाता है। वो एक हथियार खरीद कर ऑटो में वापस घर जा रहा होता है और फिर एक सुनसान रास्ता देखते ही वो उस ऑटो वाले को खत्म कर देता है। अब वो उसके पीसेस कर ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला उस तरफ से जा रहा होता है और वो सुमन को पकड़ लेता है। साइमल्टेनियसली सुमन के फोन पर निर्मली का मैसेज भी आता है और वो गोश्त के बारे में ही पूछती है। तो वो मैसेज पढ़कर पुलिस वाला भी शॉक हो जाता है और दोनों को ही कस्टडी में ले लेता है। अब अगली सुबह ये खबर आग जैसी फैल जाती है और सारी न्यूज मीडिया इस खबर को दो आदमखोर जोड़ों की कहानी जैसे पेश करते हैं। और आखिरी सीन में हम पुलिस स्टेशन में निर्मली और सुमन को एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए देख पाते हैं, जो कि ये साबित करता है कि इन दोनों ने एक दूसरे को पा लिया था। यानी कि इनको आमीज यानी कि मीट के जरिए ही एक एक्सप्रेशन मिल गया था, जिसने फाइनली दोनों को मिला दिया। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब देखो इस मूवी के अंदर यही दिखाया गया है कि ब्लाइंड लव या फिर फिजिकल अट्रैक्शन या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर ये कहें किसी तरह की एडिक्शन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो अब चारों ही चीजों को यहाँ पर अच्छे से पॉइंट आउट किया गया है। इनफैक्ट यहाँ पर निर्मली का खुद का पति उसको काफी इग्नोर किया करता था, बार बार ट्रिप पे जाया करता। एंड ये भी हो सकता है कि यहाँ पर उसके पति का अफेयर उसकी ही बेस्ट फ्रेंड जूनी के साथ में हो। और इस मूवी के अंदर ये जो सारी चीजें दिखाई गई है ना, ये भी रियल लाइफ कपल से ही ली गई है। मुझे अभी एग्जैक्टली इनका नाम याद नहीं है, लेकिन ऐसा एक केस आया था जहां पर सेम ऐसी चीज हुई थी, लेकिन वो इंडिया के अंदर नहीं बाहर का था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।